कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी होती है। क्या यहाँ भी ऐसा ही है? बीते साल मई में लालू यादव ने रूठकर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया था। अब वही तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव के करीब बैठे हैं और उन्हें उसी तरह छाया देते दिख रहे हैं जिसकी बुजुर्ग, बीमार और तमाम परेशानियों से घिरे लालू यादव को जरूरत है। पिता पुत्र की ऐसी मुलाकात महीनों के बाद हुई है और इस मुलाकात के बाद अटकलों और अनुमानों का नया दौर शुरू हो गया है। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही का आयोजन किया था और उन्होंने तमाम दूसरे लोगों की तरह अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को भी कार्ड देकर बुलाया था। तेज प्रताप यादव हाल में मां राबड़ी देवी का बर्थडे मनाते दिखे थे और वो उनके लाडले भी कहे जाते हैं, तो उम्मीद थी कि राबड़ी देवी जरूर आएंगी, लेकिन भोज में पहुंचे लालू यादव। कहने वाले कह रहे हैं कि लालू यादव के दिल में पुत्र प्रेम तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो आज भी बिहार के नंबर 1 पॉलिटिशियन माने जाते हैं। लालू की हेल्थ भले ही उन्हें एक्टिव रहने की इजाजत न दे, लेकिन उनका दिमाग आज भी एक चतुर राजनेता की तरह चलता है और पिता लालू यादव जानते हैं कि आज की तारीख में उनका सबसे बड़ा सहारा बड़ा बेटा तेज प्रताप बन सकता है। इस जरूरत के पीछे की सबसे बड़ी वजह है बड़े बेटे की बीजेपी के साथ नजदीकी की अटकलें। इस मुद्दे को हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको याद दिला दें कि मई 2025 में लालू यादव ने क्या किया था। तब तेज प्रताप की एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट ने हंगामा बरपा दिया था, जिसमें उन्होंने अपने निजी संबंधों को स्वीकार किया था। इसके जवाब में लालू यादव ने जो एक्स पर लिखा वो बिहार की राजनीति में एक मिसाल बन गया। लालू यादव ने एक्स पर लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। अतएव उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। जानकार बताते हैं कि लालू यादव के इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा छोटे बेटे तेजस्वी यादव को हुआ। आरजेडी पर तेजस्वी यादव का एक छत्राधिकार हो गया। ये कहा जाता है कि लालू यादव को तब लग रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें पूरी छूट दी गई। तेज प्रताप यादव का भी आरोप था कि वो पोस्ट लालू यादव ने नहीं की थी। उनकी लिखावट वैसी नहीं है, बस उनका नाम इस्तेमाल किया गया। लालू यादव ने तेजस्वी यादव पर इतना भरोसा किया कि अपनी अनदेखी को भी बर्दाश्त करते रहे। कई मौकों पर तेजस्वी यादव ने पिता के फैसले तक पलट दिए। बिहार चुनाव में लालू यादव ने कुछ लोगों को सिंबल दिया, यानी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें वापस बुलाकर सिंबल छीन लिया। लेकिन पूरी ताकत हाथ में होने के बाद भी हालिया विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव कोई कमाल नहीं कर पाए। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और तेजस्वी यादव खुद जैसे तैसे अपनी सीट बचा पाए। इस करारी हार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ जब तेज प्रताप को घर से निकाला गया तो वो कुछ दिन चुप रहे। फिर उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबियों, खास तौर पर संजय यादव जैसे लोगों को जयचंद बताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन वो कभी पस्त नहीं दिखे। चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद लालू परिवार में एक और बड़ा धमाका हुआ। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाया कि उन्हें घर से अपमानित करके निकाला गया है। रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि जब वो घर छोड़ रही थी तब लालू और राबड़ी देवी की आंखों में आंसू थे। बदले में तेजस्वी कैंप की ओर से भी तीखे पलटवार हुए। आरोप लगाया गया कि रोहिणी आचार्य किडनी के बदले अपने बेटों के लिए राजनीति में जगह चाहती थी और वो पैसे पहले ही ले चुकी थी। इस दौरान तेज प्रताप यादव परिवार के इकलौते सदस्य थे जो रोहिणी आचार्य के पक्ष में खड़े हुए और उन्हें अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है।
हाल ही में कोर्ट ने लालू के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और कहा, जमीन के बदले नौकरी देना न केवल भ्रष्टाचार है बल्कि गरीब युवाओं के सपनों के साथ क्रूर मजाक है। कोर्ट की इन तल्ख टिप्पणियों के बाद लालू यादव का तेज प्रताप के प्रति अचानक स्नेह दिखाना कई सवाल खड़े करता है। क्या लालू को लग रहा है कि अब कानूनी और राजनीतिक बचाव के लिए उन्हें एक नए रास्ते की जरूरत है? एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी के निशाने पर है तो दूसरी तरफ तेज प्रताप की बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकी सबको हैरान कर रही है। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, जिन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। तेज प्रताप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ दिखते हैं और लालू यादव के पुराने सहयोगी राम कृपाल यादव के साथ भी उनकी केमिस्ट्री बदल रही है। जब विजय सिन्हा से पूछा गया कि क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में आएंगे तो उन्होंने कहा, समय आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। तेज प्रताप यादव के इस उभार से तेजस्वी यादव की बेचैनी साफ दिख रही है। वो इस भोज में आमंत्रित थे लेकिन आए नहीं। आरजेडी के कई नेता भी तेज प्रताप यादव का गुणगान कर रहे हैं। सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पर लिखा, आज 10 नवंबर यानी राबड़ी देवी के घर पर सन्नाटा है और तेज प्रताप यादव छाया हुआ है। जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तारीख तय कर दी थी, आज वो मैदान से गायब है। वही तेज प्रताप यादव अब सीना ठोक कर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी का विलय मेरी पार्टी जेजेडी में कर दें, क्योंकि लालू जी की असली पार्टी जेजेडी ही है। तो क्या लालू यादव ने मान लिया है कि तेजस्वी यादव का एक छत्र नेतृत्व फिलहाल वो उम्मीदें पूरी नहीं कर सकता जो वो लगाए हुए थे? और क्या तेज प्रताप यादव वो ब्रिज बन रहे हैं जो लालू यादव को मुश्किलों की नदी पार करा सकते हैं? ये बीमार पिता का अपने बड़े बेटे के प्रति फिर से उमड़ा प्रेम है या फिर डूबती नैया को बचाने का कोई नया दांव? बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का ये दही चूड़ा आयोजन आने वाले समय में किसके लिए राहत बनेगा और किसके लिए आफत, ये सब जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।